Hello, friends. I hope you all are doing well and you all must be studying well. Today, I have brought some more important questions for you all. So, stay with me till the end of the video. Let's start with some questions related to history. So, friends, पहला क्वेश्चन है राणा अमर सिंह एक और जहांगीर के बीच शांति संधि वर्ष डैश में हस्ताक्षरित की गई थी। राणा अमर सिंह एक और जहांगीर के बीच में शांति संधि जिसका नाम था सशर्त संधि वो कब साइन की गई थी? वो साइन की थी दोस्तों 1615 में 1615 में संधि के बाद क्या हुआ, जो मेवाड़ है वो मुगल साम्राज्य के एक जहांगीरदार राज्य में बदल गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, पहले मुगल शासक कौन थे? पहले मुगल शासक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बाबर। बाबर भारत आने वाले पहले मुगल सम्राट थे और इनका पूरा नाम क्या था? ज़ैनुद्दीन मोहम्मद बाबर था इनका पूरा नाम। और इसने क्या किया था? 21 अप्रैल 1526 में प्रथम युद्ध किया था। किसके साथ किया था? इब्राहिम लोदी के साथ। जो युद्ध था वो था पानीपत का युद्ध, और जिसमें बाबर विन हो गया था, बाबर जीत गया था। और इसी के साथ इसने क्या किया था? मुगल वंश की स्थापना भी की थी। और बाबर ने सेकंड जो युद्ध लड़ा था वो लड़ा था 1527 में, जो था खानवा का युद्ध, याद रखिएगा। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल साम्राज्य में उस सेनापति का क्या नाम था जिसने अपने शुरुआती दिनों में अकबर के मार्गदर्शन और देखभाल किया जब अकबर 14 इयर्स की उम्र में सिंहासन पर बैठा था? जो अकबर है ना, वो सबसे छोटी एज में सिंहासन पर बैठ गए थे। वो बैठे थे 14 इयर्स के एज में, ठीक है। और जो छोटा था तो उसको तो इतने निर्णय लेने की हैबिट नहीं थी या नहीं आता था उसको निर्णय कैसे लेना है। तो बैरम खान ने प्रॉपर सहायता करी थी, मार्गदर्शन किया था और देखभाल की थी। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बैरम खान। जो बैरम खां वो एक सैन्य कमांडर था। उसने ही जो मुगल सम्राट हुमायूं था, हुमायूं का बेटा था अकबर, तो हुमायूं के बेटे को यानी अकबर को संरक्षण दिया था। कब से कब तक दिया था? 1556 में गद्दी पे चढ़ा था और 1560 तक उसने अच्छे से संरक्षण दिया था, जब तक वो समझदार ना हो गया हो। और बैरम खान ने ही अकबर का जो साम्राज्य है उसमें विस्तार के लिए भी सहायता प्रदान की थी, विस्तार में योगदान दिया था उसने। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुगल काल के दौरान कृषि के विस्तार के लिए जिम्मेदार नहीं था? तो क्या नहीं था जिम्मेदार? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वर्षा आधारित कृषि। जो किसानों की गतिशीलता थी, जो भूमि का बहुयातायात था और श्रम उपलब्ध, इसके कारण क्या था? इसके कारण जो मुगल साम्राज्य का जो कृषि का जो विस्तार था वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जा रहा था, क्योंकि जो खेत के प्राथमिक उद्देश्य क्या थे वहां पे कि लोगों का पेट भरना। तो इसीलिए जो डेली लाइफ में यूज होने वाले जो भी क्रॉप्स होते हैं तो वो लोग वहां पर वो उगाते थे, जैसे कि चावल, गेहूं, ज्वार एक्सेट्रा। ठीक है, फसलें सबसे ज्यादा वहां उगाई जाती जहां पर उनको लगता था कि हाँ ये वाली लैंड है वो इस चीज को सपोर्ट कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए मतलब 40 इंच से ज्यादा बारिश होती थी, वहां पर वो क्या क्रॉप करते थे? वहां पे वो उगाते थे चावल, ठीक है। और जहाँ कम होती थी वहां पर वो लोग उगाते थे गेहूं, ज्वार, बाजरा एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो मजदूरों की और किसानों की जो गतिशीलता थी वो इतनी अच्छे तरीके से वो लोग एफर्ट करते थे, इसी चक्कर में उनकी जो कृषि थी वो लगातार एक्सपैंड होती रही, विस्तृत होती रही। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मुगल दरबार में सुलेखकों को प्रदान की जाने वाली स्वर्ण कलम उपाधि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, अकबर के दरबार में जो सबसे अच्छे सुलेखों में से एक थे वो थे मोहम्मद हुसैन। वो इतने अच्छे से राइट करते थे, इतने अच्छे से लिखते थे कि उनको एक उपाधि दे रही थी जरीन कलम,
जिसका मीनिंग था गोल्डन पेन। तो उनको जरीन कलम के नाम की उपाधि दे दी थी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, किस राजपूत वंश ने अकबर के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया था? तो दोस्तों आत्मसमर्पण किसने नहीं किया था अकबर के आगे? तो वो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिसोदिया। सिसोदिया जो राजवंश है उन्होंने अकबर के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया था। जो सिसोदिया वंश है वो 556 में, से पहले गुहिल वंश कहा जाता था, उसके बाद गहलोत वंश बना, इसका नेम चेंज हो गया, फिर इसके बाद सिसोदिया राजवंश कहा गया। और ये लोग ना स्वाधीनता और भारतीय जो संस्कृति थी उसके लिए बिल्कुल कट्टर थे। तो इसी के वजह से उन्होंने उस टाइम पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक थे मुगल्स, तो उन्होंने उनके आगे भी आत्मसमर्पण नहीं किया, बिकॉज वो अपनी भारतीय संस्कृति और स्वाधीन के लिए बहुत ज्यादा कट्टर थे। और इसी के लिए जो सिसोदिया राजवंश है वो संसार में एक टाइप के कह सकते हैं कि प्रसिद्ध है, इतने प्रसिद्ध हैं इस चीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई थी? अभी मैंने बताया आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पानीपत की जो लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी 21 अप्रैल 1526 में, और जिसमें कौन विजय थे? बाबर विजय थे। और इसी के साथ बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किन कृतियों में 15वीं-16वीं सदी के दौरान भारत में फारसी पहिए का प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है? तो दोस्तों भारत में फारसी पहिए के यूज के बारे में बताया गया है, वो है बाबरनामा में और हुमायूंनामा में। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और ये बाबरनामा बाबर द्वारा लिखी गई थी और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। तो इन्हीं से पता चलता है कि 15वीं-16वीं सदी में भारत में फारसी पहियों का यूज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन एक कवि भी था? तो दोस्तों बाबर है जो, वो एक बहुत अच्छे कवि भी थे। इन्होंने बाबरनामा भी लिखी है, इन्होंने तुर्की में लिखी थी बाबरनामा, जिसका फारसी में जो ट्रांसलेशन किया था वो किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो दोस्तों लाल किले का निर्माण, विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण 5वें मुगल शासक यानी कि शाहजहां ने करवाया था। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इन्होंने ताजमहल भी बनवाया था मुमताज की याद में। क्वेश्चन नंबर 11, अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या था? अकबर के द्वारा स्थापित किया गया जो धर्म था उसके अंदर काफी सारे धर्मों के मूल सिद्धांतों को शामिल किया गया था। और ये जो धर्म था 1582 में स्थापित किया गया था। तो धर्म का नाम था दीन ए इलाही। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दीन ए इलाही 1582 में स्थापित किया गया था। और इसके अंदर दोस्तों जो सभी धर्म थे उनके मूल सिद्धांतों को ऐड किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आगरा में स्थित ताजमहल सफेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी डैश पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया गया था। तो मुमताज शाहजहां की कौन सी नंबर की वाइफ थी? उनमें तो बहुत सारी शादियां हो जाती है ना मुस्लिम्स में, ऑन दैट टाइम तो बहुत ज्यादा राजा महाराजा थे, वो बहुत सारी शादियां करते थे। तो मुमताज थी, वो थी सेकंड वाइफ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शाहजहां की पहली बीवी का नाम क्या था? उनका जो विवाह हुआ था उनकी फर्स्ट वाइफ से 20 इयर्स की थी, वो नूरजहां के भाई असफ खान की पुत्री थी जिनका नाम था अरंजुमन बानो। 1612 में हुआ था इनका शादी। और मुगल बादशाह शाहजहां की 13 वाइफ्स थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वो बनवाई गई थी शाहजहां द्वारा।
1650 में बनवाना शुरू किया था उन्होंने और 1656 तक बनी थी। 6 इयर्स लग गए थे बनने में। और इसका रियल नाम क्या है? इसका रियल नाम है मस्जिद ए जहानुमा। इसका रियल नेम है। और जो जामा मस्जिद है वो दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पे स्थित है और इसके अंदर 3 प्रवेश द्वार हैं। पहले प्रवेश द्वार में जो बादशाह है यानी पूर्वी द्वार पर बादशाह नमाज पढ़ते थे, ठीक है। और जो उत्तरी और दक्षिणी साइड है वो प्रजा के लिए थी। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14, दारा शिकोह किसका भाई था? जो दारा शिकोह है वो औरंगजेब के भाई थे। दारा शिकोह मुमताज महल और सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। मुमताज और शाहजहां का बड़ा बेटा था दारा शिकोह और औरंगजेब का भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल बनवाया था, अभी बताया शाहजहां ने बनवाया था मुमताज के लिए। वो आगरा में है। ये विश्व के 7 अजूबों में से एक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था? मुगल राजवंश का संस्थापक था दोस्तों बाबर। अभी बताया था ना 1526 में उसने पानीपत का फर्स्ट युद्ध लड़ा था। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी के साथ। और वो जीत गया था बाबर और उसने मुगल राजवंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 17, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अर्धवेद का अनुवाद करवाया? शाहजहां के 4 पुत्र थे जिसमें से एक ने अर्थवेद का अनुवाद करवाया था, तो वो थे दारा शिकोह। ये एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? बताया था, सॉरी ये रिपीट हो गया, पर पानीपत का प्रथम युद्ध। सेकेंड युद्ध हुआ था पानीपत का 1556 में। थर्ड युद्ध हुआ था, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे 1761 में। और फर्स्ट कब हुआ था दोस्तों? 1526 में पहला युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, पानीपत की लड़ाई किनके बीच में हुई थी ये बताना है। आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर पता है, आई नो दैट। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करेंगे, आप बहुत बार बता चुकी हूँ मैं ये वाला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।